beauty of the earth, the imbalances of the earth, and the potential solutions to these imbalances. All of these have been highlighted at once. Exactly. This is the same presentation in which we'll witness how the echoes of our beautiful earth have transformed from melodies of joy and harmony to cries of pain and despair. हे भगवती पृथ्वी देवी, आपकी दिव्यता को नमन। याद है आपको वो युग जब इस लोक के जन पर्यावरण को, जंगलों को, पहाड़ों को, मुझको पवित्र मानते थे। सभी आपको धरती माँ कहकर पूछते थे। हाँ ब्रह्मपुत्री गंगा, मुझे भी वो समय याद है जब मैं अपने भीतर जीवन का दिव्य संसार संरक्षित करती थी। वास्तव में वह काल स्वर्गिक था। हाँ देवी, एक अलौकिक स्वर्ग। अद्भुत अभिव्यक्ति है जिसमें हर तत्व अपनी लय और ताल से सजीव हो उठता है। सृष्टि को हर पल एक नया संदेश देता है। आप मानते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यह भी सत्य है कि हम मनुष्य अपने स्वार्थ और सुविधा के लिए प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए आपको इसकी भी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं।
धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की। नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों चले हैं खामखा। धुआं 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 ही धुआं। देखो देवी, मेरे अपने ही पुत्रों ने स्वयं के स्वार्थ के लिए मेरी क्या दशा कर दी है। आपने सही कहा देवी, इन इंसानों ने मुझे भी बहुत वेदना दी है। प्रगति और परिवर्तन के नाम पर इन्होंने मुझे रसायनों के जहर से भर दिया है। ये क्या कर दिया हमने? जो पृथ्वी कभी स्वर्ग समान थी और जीवन दायिनी थी, आज उसका ही अस्तित्व संकट में है। जिस मिट्टी से ये हाथ बने हैं, उन्हीं हाथों से मिट्टी प्रदूषित करने में हमें लाज नहीं आई। क्या यही चाहते थे हम? क्या यही चाहते थे आप? नहीं, हमारे देश में बहुत से लोगों ने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। जैसे उत्तराखंड की गौरा देवी, जिन्होंने पेड़ों को बचाने हेतु चिपकू आंदोलन चलाकर अपने अखंड साहस का परिचय दिया। और सुंदरलाल बहुगुणा जी एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे, जो कि हिमालय के वृक्षों के लिए लड़ने वाले नेताओं में से एक थे। और जैसे मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की केंद्र आयोजक बनी और नर्मदा घाटी के आवाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो आइए हम सब भी वृक्ष लगाएं एवं पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाएं। हाँ हाँ, तो आइए हम सब एक साथ मिलकर यह प्रण लें कि हम अपनी धरती माँ को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। All the people